जैसे ही हमें यहाँ पर लग रहा था कि इंडियन इकोनॉमी में कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पर नए रिपोर्ट्स के आधारित ये कहा जा रहा है कि द वर्स्ट हैज गॉन, जितना बुरा हो सकता था इकोनॉमी में हो चुका है और आने वाले समय में हम एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी जो है क्लियरली देखने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि किन इंडिकेटर्स के आधार पर यह कहा जा रहा है कि आखिर जो वर्स्ट था वो जा चुका है हमारी इकोनॉमी के लिए और आने वाला समय जो है अच्छा समय आने वाला है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आखिरकार अच्छे दिन आ गए हैं। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पर ये कॉन्वर्जेशन जो है इनिशिएट हुई है। साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कि कितने पॉजिटिव है ये और कितनी सच बात है कि एक्चुअली आने वाले समय में सब पॉजिटिव होने वाला है और आने वाले समय में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ये ग्रोथ, ये ट्रैजेक्टरी जो है कंटिन्यूड रहे। Hello students, welcome to Chahal Academy. My name is Shubhangi Singh and we are going to talk about the signs of recovery जो इंडियन इकोनॉमी ने इस वक्त दिखाए हैं और कैसे आने वाले समय में एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी जो है हमारी इकोनॉमी की दिखने वाली है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो सबसे फंडामेंटल रीजन है जिसकी वजह से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर रिकवरी जो है इनिशिएट हो चुकी है, वो रीजन है हमारा जीडीपी ग्रोथ। तो यहाँ पर अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए बोला गया है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है 6.4% रहेगा फॉर दिस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर, जो कि एक हेल्दी इकोनॉमी रिकवरी का साइन है। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो सेकेंड हाफ होगा फाइनेंशियल ईयर 2025 का, वो ज्यादा बेहतर रॉबस्ट ग्रोथ दिखाएगा, दैट विल बी अराउंड 6.7% एंड यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक मोमेंटम की तरफ क्लियर इंडिकेशन है। अगर आप किसी भी इकोनॉमी का यहाँ पर ग्रोथ नंबर देखना चाह रहे हैं तो जीडीपी से फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट नंबर कोई नहीं है और इस वक्त इंडियन इकोनॉमी के लिए ये जो नंबर्स हैं ब्राइट एंड शाइनिंग दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स के लिए, तो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स ने पिछले 2 सालों में काफी सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो है दिखाया है, जो कि पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है हमारे प्राइमरी सेक्टर के लिए। दैट मींस यहाँ पर राइजिंग ग्लोबल डिमांड है इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की एंड आने वाले समय में दिस सेक्टर इज गोइंग अपवर्ड्स। इसके अलावा अगर हम टैक्स कलेक्शन की बात करें तो टैक्स कलेक्शन जो है कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रहे हैं, जिसका एक रीजन, जिसका एक कॉन्सिक्वेंस मैं कहूंगी इस बजट में हमें देखने को मिला कि आम आदमी को बहुत भारी छूट दी गई है, 12 लाख तक किसी तरह का टैक्सेशन जो नहीं है। इसके अलावा अगर हम एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जिसका हम इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देखा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस इन आईआईपी, स्टील प्रोडक्शन। स्टील प्रोडक्शन जो है फिर से पिकअप कर चुका है और ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टील इंडस्ट्री जो है जिस स्लम्प से गुजर रही थी उससे रिवाइव हो चुकी है और ये एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर की तरह उभरा है जिसको इंडियन इकोनॉमी ढूंढ रही थी टू मेक श्योर दैट इट इज गोइंग अपवर्ड्स। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर रहा है कंज्यूमर डिमांड। तो यहाँ पे कंजम्पशन ग्रोथ जो है उसमें भी एक अपवर्ड ट्रेंड जो है देखा गया है। डिस्पोजेबल इनकम जो है लोगों की बढ़ती हुई देखी गई है, ताकि चाहे आप रीसेंट लास्ट ईयर के एसबीआई रिपोर्ट की बात करें, चाहे आप हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की बात करें, इन सब में ही हमें दिखा है कि डिस्पोजेबल इनकम जो है बढ़ी है और इस बजट में यहाँ पर जो टैक्स स्लैब्स को रिलैक्स किया गया है वो फर्दर इनहांस करेगा डिस्पोजेबल इनकम को। इसकी वजह से हमें कंजम्पशन में जो है और स्पेंडिंग में जो है इंक्रीज दिखेगा, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगा टू इनहैंस इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके अलावा रिटेल एसेट क्वालिटी की बात करें तो ये जो इम्प्रूव डिस्पोजेबल इनकम है ये बेहतर एसेट क्वालिटी भी क्रिएट करेगी, पर्टिकुलरली अगर आप बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स। इसके अलावा गवर्नमेंट के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो यहाँ पे फिस्कल कंसोलिडेशन जो है कि बजटिंग के टर्म्स में जो कंसोलिडेशन है
वो भी काफी स्ट्रेंथेंड लग रहा है और कंटिन्यूड फोकस है गवर्नमेंट का इस पे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ने काफी स्टेबल रखा है और कोशिश कर रही है कि यहाँ पर एसेट्स का क्रिएशन जो है वो कंटिन्यूड रहे। साथ ही साथ सब्सिडी एलोकेशंस जो है गवर्नमेंट ने कम की हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि यहाँ पे बजट डेफिसिट्स जो हैं वो लिमिटेड रहे। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट की भी रिडक्शन की बात की गई है और बोला गया है कि बाय द फाइनेंशियल ईयर 2026 यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4.4% ऑफ जीडीपी तक लाया जाएगा। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज नॉट कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ डेफिसिट्स, दैट इज नॉट कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ बोरिंग, और फिजिकल कंसोलिडेशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली गवर्नमेंट के फोकस में है। इसके अलावा और जो सेक्टर्स हैं जिनमें हमने आने वाले समय में हम ग्रोथ देख सकेंगे वो है ऑटोमोबाइल्स, क्योंकि इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर की डिमांड जो है बढ़ाएगी। इसके अलावा रियल एस्टेट, जहां पे डिस्पोजेबल इनकम की हम बात कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी हमें आने वाले समय में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और ट्रैवल एंड टूरिज्म पर भी इस इंक्रीज डोमेस्टिक इनकम का, डिस्पोजेबल इनकम का इफेक्ट जो है आएगा। तो यहाँ पे आप मल्टीपल सेक्टर्स देख रहे हैं जो आने वाले समय में हमें उभरते हुए दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिमांड, और वहीं से ये जो ग्रोथ है जिस हम रिकवरी की बात कर रहे हैं वो फ्यूल होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इस रिकवरी के इम्प्लीकेशंस की, तो यहाँ पर मेजरली हमारे पास पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस है, क्योंकि यहाँ पर की सेक्टर्स जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जैसे कि हमने स्टील की बात की, ऑटोमोबाइल्स की बात की, एग्रीकल्चर की बात की, उनमें आने वाले समय में हमें ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, जिसकी वजह से जो एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया का एम्प्लॉयमेंट, वो काफी हद तक एड्रेस होगा और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है इंश्योर होगा। और जैसे अगर हमारा फिस्कल कंसोलिडेशन मेंटेन रहा, ग्रोथ इंडिकेटर्स पॉजिटिव रहे और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रहा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है हम बेहतर लेवल पे अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी स्टेबल है, विच इज एक प्राइमरी प्री रिक्विजिट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत सारे सेक्टर्स में है, चाहे हम कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स में बात करें जहाँ पे हम ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल्स, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन्स, हेल्थ केयर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें, और सबसे ज्यादा स्कोप है एट प्रेजेंट इन डिजिटल इकोनॉमी, जहां पर अभी स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज जो है इन्वेस्टमेंट की वो इस ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी में ज्यादा है, चाहे आप ई कॉमर्स की बात कर लें, फिनटेक की बात कर लें, या फिर डिजिटल सर्विसेज की बात कर लें। और यहाँ पर इसको अश्योर करने के लिए जरूरी है कि आने वाले समय में हम अपना इनोवेशन और टेक्नोलॉजी बेहतर करें, इंश्योर करें कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट है, डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर पाएं, और साथ ही साथ पॉलिसी रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, सो एज टू इंश्योर कि एक्चुअली जो हम अपवर्ड ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं उसमें हमें कन्वर्जन्स दिखने को मिले। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा रूरल डेवलपमेंट। इवन दो इंडिया इज बिकमिंग अर्बन, बट स्टिल अगर हम यहाँ पर बॉटम टू टॉप अप्रोच पे फोकस नहीं करेंगे तो दिस ग्रोथ वुड नॉट मीन एनीथिंग इफ इट इज नॉट अक्रॉस द रीजन्स। तो यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की कि मेजर सेक्टर्स और आने वाले समय में कौन कौन से सेक्टर्स हमें ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर हमें कौन से इंडिकेटर्स देखने को मिले। If you have any doubts or concerns, you can put it down in the comment section. That was all from my side. Thank you so much.